1973 के आईन से पहले पाकिस्तान में 1956 का आईन, जो कि 29 मई 1956 को बना था, यानी पहला आईन नाफिज किया गया था। ये 1 यूनिट की बुनियाद पर बनाया गया था 1956 का आईन, जिसमें मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों, यानी जो मौजूदा 4-5 सूबे हैं, गिलगित बल्चिस्तान को मिलाकर के, आज़ाद कश्मीर को मिलाकर, यानी ये 6 जो सूबे हैं, इनको मिलाकर के जम कर दिया गया एक में, और एक सूबे में जम कर दिया गया, और उसकी कुल 46% आबादी की नुमाइंदगी सूबे मशरक़ी पाकिस्तान के बराबर कर दी गई थी। यही वजह थी कि मशरक़ी पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टियों ने इस गैर मुनसिफाना, ये तासुब पर मबनी आईन और जाबिराना आईन का बाइकाट किया था। लेकिन ताकत, धांधली, धौंस और हॉर्स ट्रेडिंग से कायम होने वाली इस कठपुतली दस्तूर साज असेंबली 1956 की असेंबली से इस मुतनाज़ा आईन को मंजूर करा लिया गया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ताकत के बलबूते पर अगर कोई चीज़ कायम की जाए, उसमें पायदारी नहीं होती। 1956 का आईन सदारती तर्ज का आईन था, जिसमें गवर्नर जनरल के अख्तियारात और गवर्नर जनरल के अख्तियारात सदर सिकंदर मिर्ज़ा को मिल गए थे, जिसने इन अख्तियारात को बरूबेकार लाते हुए 4 वज़राए आज़म बरतरफ किए। गैर मुतफ़क्का आईन, जिसको किसी सियासी पार्टी ने उस वक्त इंडोज़ नहीं किया था, सराहा नहीं किया था, ये गैर मुतफ़क्का आईन महज 2.5 साल, यानी तकरीबन 30 महीने के बाद सिकंदर मिर्ज़ा ही ने 1956 के आईन को मनसूख करके मुल्क में मार्शल मुसल्लत कर दिया। मज़कूरा आईन 1956 का आईन 23 मार्च 1956 को नाफिज हुआ, और उसी की याद में 23 मार्च का दिन यौम जमहूरिया के तौर पर मनाने का सिलसिला शुरू हुआ। 1958 में जब फील्ड मार्शल अयूब खान इज़्ज़त माब का नारा लगाते हुए आए, यानी 1958 में माशाअल्लाह लगने के बाद ये दिन यौम पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गया, यानी यौम जमहूरिया को तब्दील करके यौम पाकिस्तान रख दिया गया, यौम पाकिस्तान की शक्ल अख्तियार कर गया। हालांकि उस दिन का 1940 की करारदाद लाहौर, जो कि बाद में करारदाद पाकिस्तान बना, करारदाद पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता था। आईन पाकिस्तान की अहम खुसूसियात का ज़िक्र करें तो उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, पार्लिमानी तर्ज की निज़ाम हुकूमत होगा, वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होगा और उसे अक्सरियती जमात मुंतखब करेगी। चूँकि इस्लाम पाकिस्तान का सरकारी मज़हब है फॉर्चुनेटली, इसलिए सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया गया। आईनी तौर पर पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाएगा। इसकी कौमी ज़ुबान उर्दू होगी। अवाम को मौका दिए जाएंगे, अवाम को मौक़े फराहम किए जाएंगे कि वो अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर कर सकें। अदलिया आज़ाद होगी, जब ये सब कागज़ी बात है, याद रखिएगा। अदलिया आज़ाद होगी जबकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की ऐलान से अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दिया जाएगा, इसलिए कि अरबी ज़ुबान मुसलमानों की होली बुक
की ज़ुबान है, कुरान की ज़ुबान है। अरबी ज़ुबान को फ़रोग़ दे दिया जाएगा कागज़ी तौर पर। तुलबा और तालिबात के लिए 8वीं जमात 8 क्लास तक अरबी की तालीम लाज़मी करार दी जाएगी। आईन की रूह से मुसलमान से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह को एक माने, आसमानी किताबों यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और फाइनल टेस्टामेंट कुरान, इन चारों किताबों पर ईमान लाना लाजमी होगा, तभी वो मुसलमान रहेगा। फरिश्तों पर ईमान लाना, यौम आखिरत पर ईमान लाना और तमाम अंबियाए कराम पर ईमान रखा जाएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी तस्लीम करना यानी ख़ातिमुल अंबिया सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं। बल्कि इस तरीक़कार की भी तारीफ़ बयान करता है कि जिन पर रियासत की बुनियाद होती है। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि रियासती उमूर और हुकूमती उमूर को चलाने के क़वानीन को आईन या दस्तूर कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है।